हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले हमने परसेंटेज देख लिया था। परसेंटेज में लगभग हमने 75 क्वेश्चन करवाया था आपको, और उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए थे। जो भी लगभग लगभग अब तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। शुरू हम इनिशियल आसान क्वेश्चन से करेंगे, फिर धीरे धीरे हम टफ करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम के रेलिवेंट पर्पज से आता है, मतलब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन हम सारे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता क्या है? कॉस्ट प्राइस हम किसे बोलते हैं? तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से इसके मीनिंग से समझ में आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस मतलब जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई भी जिसका कोई भी सामान है, चाहे कुछ भी है, तो उसको हम जिस प्राइस पे खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे हम बेचते हैं, ठीक। कोई भी कपड़ा हो गया, मान लो उसका कॉस्ट प्राइस हमने 200 में कहीं से खरीद के लाया और अगले कस्टमर को हमने 300 में बेच दिया, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो क्या है, जो हमने बेचा वो सेलिंग प्राइस है, और जो हमने खरीदा वो कॉस्ट प्राइस है। तो बिल्कुल ईजी है, समझ आओ। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितना पे हमने खरीदा और जितना पे हमने बेचा, तो ये दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। और लॉस क्या होगा? लॉस कब होता है? जब हमने खरीदा 100 रुपये में और बेच दिया हमने 90 रुपये में, तो हमारा क्या? लॉस हो गया। तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? हम कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को, तो ये हमारा हो जाएगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जितना भी प्रॉफिट होगा बाय कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जितना भी लॉस का अमाउंट होगा, कॉस्ट प्राइस हमारा होगा और 100। ये जो भी लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकलता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकला है। ये बातें आप ध्यान पे रखना कि लॉस या प्रॉफिट जो भी निकलेगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही हमारा कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम ध्यान रखना। बाकी हम जो भी और भी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देख लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम टफ की ओर जाएंगे। चलिए, क्या बोला इसमें? द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 5:3। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। हानि प्रतिशत क्या है? हमें लॉस परसेंटेज पूछा गया। हमें क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। मान लो कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस मान लो हमने 5 है तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 3। तो सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस से कम है, मतलब हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? कॉस्ट प्राइस हमारा 5 था, हमने बेचा 3 में, कितने का लॉस हुआ? -2 का लॉस हुआ। तो हमने लॉस परसेंटेज पढ़ा। लॉस परसेंटेज क्या था? लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हमारा कितना था? 2 का। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था? 5 इंटू 100। 5 20, 20 दूना 40% हमारा लॉस परसेंटेज हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया? अ शॉपकीपर मार्क्स अप हिज प्राइस बाय 12% एंड देन अलाउ अ 12% डिस्काउंट। व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? अब मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस तो मैंने आपको बताया नहीं था, तो मार्क प्राइस आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे अब कोई भी दुकान पे गए, मान लो कोई शर्ट है, ठीक है, को आपने शर्ट ही खरीदने गया, ठीक है, सपोज शर्ट आपने खरीदने गया, तो उस पर मार्क किया हुआ है 1000 रुपया, 1000 रुपया लिखा हुआ है। तो आप 1000 रुपये में तो वो देते नहीं, जितना लिखा हुआ उतना देते हैं, उस पर कुछ डिस्काउंट देते हैं। उस पर कोई मान लो आपको 800 रुपया में सेल कर दिया, ठीक है। और उसने खरीद के लाया था जहाँ से होलसेल से, वो 500 रुपये में खरीद के लाया था। तो यहाँ पे देखो 1000 रुपये मार्क था, तो ये क्या था? मार्क प्राइस। जो वहाँ पे मार्क था हमारा, ओरिजिनली जो हमारे टी शर्ट में मार्क था, वो हमें बोलते हैं उसको मार्क प्राइस। हम बेचेंगे उतना में नहीं, कुछ तो डिस्काउंट देके बेचते हैं। कभी भी दुकान में जाओ, चाहे कुछ भी जाओ, तो वो डिस्काउंट देके बेचते हैं। तो हमारा 800 मान लो जो हमने बेचा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और जो हमें खरीद के लाया था वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या हो गया? हाँ, तो वो हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। तो जो मार्क चीजें रहती है, जो दाम या जो भी वैल्यू मार्क रहेगा, वो है हम बोलेंगे मार्क प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया? कोई शॉपकीपर है, वो अपना
कोई भी चीज़ सामान बेचता है तो वो अपने 12% ज़्यादा मार्क करके रखता है, और उसके बाद वो 12% का डिस्काउंट भी देता है। डिस्काउंट क्या है? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट होगा तो वो क्या, मार्क प्राइस पे मिलता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो वो हो गया जो उस पर हमने, जिस प्राइस पे हमने सेल करा। तो डिस्काउंट कब मिलेगा? मार्क प्राइस पे। कुछ भी मार्क हमने कर दिया, मान लो 5000, हमने डिस्काउंट दे दिया, कुछ उसमें से हमने कुछ सेल किया उस कुछ अमाउंट पे, तो वो हमारा डिस्काउंट जो होगा वो हमारा ऑलवेज होगा मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमें तो मार्क प्राइस पे ही हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या पहले कॉस्ट प्राइस, फिर आता है सेलिंग प्राइस, फिर आता है मार्क प्राइस, ठीक। ये वाली जो रेशियो ना, ये इस मेथड से ना आपके 60 to 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस मेथड से। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रॉफिट एंड लॉस के 60 to 70% क्वेश्चन आप इसी मेथड से सॉल्व कर लोगे इजीली, ठीक है। एक बार इसे समझ जाना। कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या आता है? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के ऊपर आता है मार्क प्राइस। पहले मार्क प्राइस में कुछ डिस्काउंट मिलेगा, मार्क प्राइस में कॉस्ट प्राइस है, इसमें कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस होगा, और ये कुछ डिस्काउंट मिला होगा, मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट मिला होगा, यहाँ पे क्या, प्रॉफिट या लॉस, कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। और ये क्या है? डिस्काउंट। मार्क प्राइस पे हमें क्या मिलेगा? डिस्काउंट। हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा तो वो डिस्काउंट मिलने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, शॉपकीपर मार्कअप हिज प्राइस बाय 12%। 12% क्या हो जाता है? इसको हम चेंज कर लेते हैं रेशियो में, 3 चक 25 चक, 3/25 हो गया हमारा रेशियो, ठीक है। अब शॉपकीपर मार्कअप हिज प्राइस बाय 12%, 12% से 12% ज़्यादा वो कोई सामान का कीमत रखता है। मान लो पहले कॉस्ट प्राइस कितना था? 50, तो मार्कअप कितना हो गया? 28, क्योंकि 12% बढ़ा के रख रहा है। और मार्कअप प्राइस कितने में होगा? जो मार्क प्राइस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। जैसे मान लो हमने 500 रुपये का सामान लाया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, हमने इसे मार्क कर दिया 1000 रुपये, तो जो मार्क करा तो इसी प्राइस के रेलिवेंट में तो हम मार्क करेंगे इसको, ताकि हम कुछ डिस्काउंट दे के कोई कुछ अमाउंट में हम इसे सेल कर देंगे। मान लो हमें 20% का डिस्काउंट दे दिया, हमने 800 रुपये में इसे सेल कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो जब भी मार्क प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस पे ही हम मार्क करेंगे, ठीक है। एंड देन अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ, अलाउ अ 12% डिस्काउंट, उसके बाद 12% का डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट कब मिलेगा? हमेशा मार्क प्राइस में मिलेगा। तो हमारा क्या है? मार्क प्राइस मान लो हमने क्या मारा? 25, क्योंकि 12% का डिस्काउंट मिला, 12% का रेशियो क्या हो जाएगा? 3/25, तो 25 था हमारा मार्क प्राइस, और डिस्काउंट मिल गया 3 का, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस हमारा? 22 हो जाएगा, ठीक है। हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। अब देखो रेशियो को इक्वल कर देंगे, ये 28 है, ये देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये तीनों। अब ये 28 है, ये 25 है, तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए क्या, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों वैल्यू हमारा क्या, इक्वल हो जाएगा। ये अब इसे 28 से मल्टीप्लाई किए तो इसे भी 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको रेशियो प्रोपोर्शन में और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप समझ लो, जैसे यहाँ पे 28 से 25 है, मार्क प्राइस तो दोनों सेम ही होगा, 28-25 थोड़ा ना होगा कि सेम अमाउंट का मार्क प्राइस 28 है, सेम अमाउंट का मार्क प्राइस 25 होगा, तो सेम ही होगा। तो मगर इसे 25 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वैल्यू सेम हो जाएगा। अब यहाँ 25 से मल्टीप्लाई किए तो हम यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25-25 625, और 28 इंटू 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8×2 = 16, और 8×2 = 4 20, 8×2 = 6, 1 बचा, 8×2 = 4 20, 1 21, 1 और 2 बचा, 2×2 = 4 और 2 6, 616। हमने खरीदा कितना? 625 में, बेचा कितना? 616 में, तो हमें क्या डिस्काउंट होगा, क्योंकि हमने जो बेचा वो कम प्राइस में बेचा, तो हमें लॉस होगा, ठीक है, सॉरी लॉस होगा। तो लॉस कितने का हुआ? 5 और 4 9, 9 का लॉस हुआ। कितने में लॉस हुआ 9 का? 625 में। हमें हमेशा क्या, लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए नीचे हम कॉस्ट प्राइस रखते हैं, ठीक है, और इंटू 100 से कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा परसेंटेज। 2 25 है, सॉरी 4 इंटू 25 100, और 25 है 600, तो ये हो गया 9×36/25। अब इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 1.44% लॉस। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9900 इफ अ डिस्काउंट ऑफ 25% इज गिवन। अगर 25% का डिस्काउंट देते हैं
देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। मार्क प्राइस हमें दिया है और हमें दिया है क्या 25% का डिस्काउंट कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, मार्क प्राइस पे होगा। 25% का डिस्काउंट है तो 25% क्या हो जाएगा रेशियो में 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मान लो हमने मार्क करा ये क्या है 25% का डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा किस में मिलता है, मार्क प्राइस में। ये हमारा मार्क प्राइस है, ये हमारा क्या है डिस्काउंट। 25% यही तो हुआ, 4 का 25% कितना हुआ, एक। 4 का 25% हमारा 1 हुआ, तो 4 हमारा क्या है मार्क प्राइस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो हम लोग मान मान लीजिए क्या 4 हमारा क्या है मार्क प्राइस, तो हमें कितना मिला 1 का डिस्काउंट। मार्क प्राइस इतना 1 का डिस्काउंट मिला, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्क प्राइस लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है 9900, तो 4 इज इक्वल टू 9900, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 9900 बाय 4। हमें क्या पूछा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से डिवाइड कर दो, 4 दूना 8, 4 चक 16, 3 7 चक 28 और 2 4 पच्चे 20। अब 24 75 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 5 से 15, 1 7 से 21 22 2, 4 से 12 14 4 1 3 कम 3 और सॉरी 3 दूना 6 और 1 7, 7425, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ₹7425। ये हमारा क्या निकल गया सेलिंग प्राइस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 25% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 5550, what is the mark price of the article, what is the mark price of the article। उसमें क्या पूछा था, हमारा मार्क प्राइस दिया हुआ था और हमें सेलिंग प्राइस पूछा गया था। इसमें क्या सेलिंग प्राइस दिया हुआ और हमें क्या पूछा गया मार्क प्राइस। अब यहाँ पे देखो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 25%, 25% का रेशियो में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4। तो डिस्काउंट किस में मिलता है हमेशा मार्क प्राइस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मार्क प्राइस। मान लो 4 हमने माना मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट मिला हमें 1 का, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3 का। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा सोल्ड फॉर RS 5550, ये हमारा क्या दिया हुआ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा 5550 बाय 3। हमें क्या पूछा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस हमारा क्या 4, तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 कम 3 और 2 हो गया 8 24 और 1 3 5 15 इंटू 4, ये हमारा 4 0 5 1 20 0 2 8 6 32 34 4 4 कम 4 3 7, 7400 रुपया हमारा क्या हो गया मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, CPSP के रेशियो पर आधारित क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन हम कुछ करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन। जो 100 पेन का सेलिंग करने पे जो हमें पैसा मिलेगा वो 140 पेन को खरीदने पे हमारा जो पैसा मिलेगा वो दोनों हमें इक्वल है। ठीक है, क्या बोला गया कि जितने अगर हम 100 पेन बेचते हैं तो जो हमें पैसे मिले और हम 140 पेन खरीदें वो पैसे मिले, वो दोनों हमारा क्या है इक्वल है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस था कितने का 100 पेन का, 100 पेन का कुछ सेलिंग प्राइस होगा मान लो एक्स चाहे एसपी मान लो, तो इसका इसका जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन। जो 140 पेन का कॉस्ट प्राइस मान लो एक्स होगा, एक्स रुपये पर पेन होगा, तो टोटल इतना हो जाएगा, तो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीपी इधर हो गया, हमारा एसपी इधर हो गया, हम एसपी को इधर ले गए तो ये 100 हो गया, ये हमारा 140 हो गया, तो ये रेशियो निकल गया। जब हमारा रेशियो निकल जाएगा तो हम यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल, सीपी हमने क्या मान लिया सीपी बाय एसपी क्या है 100/140, तो हमने सीपी मान लिया सपोज 100 ही है और एसपी क्या है 140, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया 40 का हो गया, और किस पे हो गया कॉस्ट प्राइस पे। हम नीचे के हमेशा कॉस्ट प्राइस डालेंगे जब भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना होगा, और इसको परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या प्रॉफिट आ गया 40% हमारा क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC CHSL 1 जुलाई 2024 में शिफ्ट 3 में, ये रिसेंट ईयर पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
इसमें क्या बोला गया, ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप के। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेन, ये तो यार सेम है, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। हाँ ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये आप कर लेना, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इफ द प्रॉफिट इज 20%, देन द वैल्यू ऑफ एन क्या होगा। क्या बोला गया, यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मतलब 36 आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस जितना होगा उतना एन आर्टिकल को सेलिंग प्राइस सेल करने पे जो पैसे मिलेंगे वो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या सीपी बाई एसपी हमारा क्या आ गया, एन बाय 36 आ गया, सीपी बाई एसपी हमारा क्या हो गया, एन बाय 36 हो गया। अब इसके बाद क्या बोला गया, प्रॉफिट जो है वो 20% है, प्रॉफिट 20% है, मतलब 20% का रेशियो में क्या हो जाएगा 1/5। मान लो 5 कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट हमेशा क्या कॉस्ट प्राइस पे होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो कब हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है 20%, मतलब 5 पे 1 का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या एन है, तो ये किसके लिए 5 है कॉस्ट प्राइस, और 1 का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 5 और 1 6 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रॉफिट इज 20%, 20% मतलब 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा 6 हो गया। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, 6 6 36 और एन बराबर 6 इंटू 5 30, तो एन का हमारा कितने आर्टिकल थे 30 आर्टिकल हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2352 वन गेन्स ₹752, व्हाट इज द गेन परसेंट, गेन परसेंट क्या है। कोई भी आर्टिकल को अगर हम 2352 में बेचते हैं तो हमें 752 का प्रॉफिट होता है, तो हमें गेन परसेंटेज पूछा गया। ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस, ये हमारा क्या है गेन मतलब प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यही तो होगा। कोई भी चीज़ हमने बेचा उसमें जो प्रॉफिट कमाया उसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था 2352 और प्रॉफिट हमारा क्या निकल गया 752। अभी दोनों को सपरेट कर देंगे, जीरो हो जाएगा, 5 5 जीरो हो जाएगा, 23 में 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकला। अब प्रॉफिट कितना है 752 का, तो हम प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना है हमारा 752, कितने में प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट पे, प्रॉफिट कब होगा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट तो होगा, जितने पे हमने खरीदा उस पर प्रॉफिट हम कमाएंगे, तो कितना 1600 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 चक 64, बच गया 6 5 11, 16 सत्ती 112, 47% हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या है गेन परसेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, ऑन सेलिंग अ बुक एट 16/25 ऑफ द मार्क प्राइस देर इज अ लॉस। अगर 16/25 ऑफ द मार्क प्राइस हम बेचते हैं तो कुछ लॉस होता है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द, व्हाट विल द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 16/25वें भाग पर बेचने पर हानि होती है, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात पूछा है, हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है परसेंट में, तो हम इसे नहीं देखेंगे, ठीक है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मिल जाए तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए हम इतना ही, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं, इसके बाद कुछ होंगे, इसे थोड़ा सा, ये तो बहुत इजी थे, अब इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में इससे टफ थोड़ा सा टफ लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।